महाभारत क्यों है भाई? जुआ खेल रहे थे अगले पांडु और कौन वो जुआ खेल रहे थे, जुए में हार गए, राज भी हार गए। फिर आगे बोला भाई वो लगा दी द्रौपदी, वो एक का थी 5 सांप है, वो भी ला दी। अब द्रौपदी ने कहा क्या बकवास है भाई, मनो तो को जुआ खेल लेनी, मैं चित बैरा क्यों नहीं रहूंगी, मन क्यों धक्के मारो तुम। उस टाइम पर दुर्योधन ने उसके चीरहरण दुशासन था, अच्छा हाँ दे रहा दुशासन ने चीरहरण कर लिया। धर्मराज युधिष्ठिर बोला के हम तो इनने की लिखी और पढ़ी है भाई, अपनी तो लिखी नहीं है। उसमें कितना नहीं लिख रखा, धर्मराज युधिष्ठिर ने जब चू भी करियो, वो तो कृष्ण जी ने कोई कह रहे थान खोला जब बेचारी वो जो है। असल में बात ये है द्रौपदी ने बहुत जबरदस्त लड़ाई लड़ी, वह किताब में लिखी कौन, ऐसी किताब भी है उसके अंदर लिखा हुआ है। द्रौपदी ने ये कह दिया खबरदार है किसी ने आंगली भी कर दी मेरे खानी, आओ जो आओ सामने, जो पीछे हटे हैं वो। तो जब महाभारत का नाम आओ तो द्रौपदी का नाम नहीं, तो महिला के साथ इस किस्म का जो भेदभाव है उस धर्म को आप क्यों माना नहीं, आप तो उसको माना नहीं। बराबरी का होगा, मीराबाई को मानते हैं हम, कबीर साहब को मानते हैं, बाबा नानक को मानते हैं, बुल्ले शाह को मानते हैं, रविदास जी को मानते हैं, वाल्मीकि साहब को मानते हैं, जिन्होंने जाति पाति और महिला पुरुष के भेदभाव को खत्म करने के लिए अपनी जिंदगियां लगा दी। उस समाज सुधार को आप क्रांति में बदलना चाहते, ये नहीं चाहो, इसका जिक्र ही नहीं होना चाहिए। इसलिए जो सारा मामला छेड़ रखो, बोला वो मर्यादा पुरुषोत्तम की डाल चलाओ देश में। क्यों भाई, हम तो बहस करेंगे इसके ऊपर, कर लो, हमारा धर्मनिरपेक्ष देश है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाया, उन्हें थोड़ी लिख दिया धर्मनिरपेक्ष, उसमें पूरी बहस चली, आजादी का आंदोलन है, उसमें सब मिलकर लड़े थे, सबका खून है, यहाँ की मिट्टी में शामिल किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। राणा ने बोला अभी 3-4 दिन पहले इंतकाल हो गया उनका, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, सबका खून है, बोले यहाँ की मिट्टी में भाई है इंदौरी का, हाँ अच्छा रात इंदौरी का। तो ऐसा ही धर्म से निरपेक्ष थोड़ी लिख दिया, धर्म निरपेक्ष हिंदुस्तान था इसीलिए वो एक रह गया। पाकिस्तान ने इस्लामिक राष्ट्र बना, उस टाइम पर 2 टुकड़े हो गए कि नहीं हो गए, बांग्लादेश और पाकिस्तान बने, और आज फिर इस्लाम के सवाल के ऊपर झगड़ा है कि नहीं, ये सवाल है। इसलिए हम धर्मनिरपेक्षता की रक्षा जब बात करते हैं तो हम हिंदुस्तान की जनता की एकता की बात करते हैं, कहने का मतलब ये। और आज ये इतनी बड़ी चुनौती खड़ी होगी, इसलिए आप यहाँ खड़े हुए बैठे, हम सारे ये साथी जो लड़ाइयां लड़ते, वो नफे सिंह जी बैठे, कई साल के हो गए कमरेड, 88वें साल में है, पूरा टीकरी बॉर्डर और मदीना टोल प्लाजा के ऊपर नेतृत्व करते थे, 88 साल की उम्र। अब उनको आज भी इस बात की फिक्र है कि हम जिस बात के लिए किसानों का आंदोलन लड़ा, और ये अगर सभी लोग समर्थन नहीं करते, मजदूर भी, कर्मचारी भी, महिलाएं अगर उस किसान आंदोलन का समर्थन नहीं करते तो मोदी को झुकाया नहीं जा सकता था। इसलिए झुकाया क्योंकि देश खड़ा हो गया किसानों के पीछे। महिलाओं ने लड़ाइयां लड़ी, उनके बताए किन किन संगठनों ने लड़ी वो लड़ाइयां, हमारे ग्रामीण सफाई कर्मचारियों ने लड़ी लड़ाई, और CITU ने, मजदूरों ने, कर्मचारी भी लड़ रहे। ये सब उनके सामने आज सवाल ये है कि भाई न्यू अगर मान लो जात पात और हिंदू मुसलमान पर लोग मटने लगे तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा, फिर ये लड़ाई कैसे चलेगी। तो ये वो सामाजिक न्याय जो हमारी आजादी के आंदोलन से उभरा हुआ संदेश है, उसके ऊपर आज संकट के बादल मंडरा रहे। और कॉमरेड ने बताया कि किस तरीके से हमारे देश में ये पूंजीवाद कैसे आया, और उन्होंने बताया कि हमारे बिल्कुल पड़ोस का मुल्क है वो आगे कैसे निकला, 2 साल बाद में आजाद हुआ हमारे से। तो आज
तरीके का राज अब शामिल है 10 साल से, अब देश में चल रहा है 10 साल से। और भी पहले से भी ज्यादा अमीरी गरीबी की खाई बढ़ गई, पहले से भी ज्यादा महंगाई, पहले से ज्यादा बेरोजगारी। शर्म आती है हमें पढ़ते हुए। आज फोटो छाप रखी है एक जगह, हमारे नौजवान यूनिवर्सिटी में आकर धरती में लैंड में बैठा रखे, बोले इजराइल का वो आ रहा है कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी का। हाँ छोरा देखना रहा। अब बताओ वो जो इतना कसाई देश है उड़े उनकी सेवा करने जाएंगे युद्ध के दौरान, कितनी शर्म की बात। साथ में किसी दिन एक दिन का अखबार खा लो, कोई सर पूरा पढ़ कर देखो, चेहरों तक लो तक का पेज देख लो, सारी खबरें दिन मेरा पट जाएगा के चालन लाग रहा है, समाज की पहुंच गया। आज के अखबार में नशे के चक्कर में बेटे ने मां के जो है चाकू मारे, गर्दन के ऊपर हत्या कर दी। और यह एक घटना नहीं और रोज का काम। ये नौजवान हमारे जाएंगे कहां, जिनके मुंह थोड़ी निजीकरण से हम विरोध कर रहे हैं। चाहे रेलवे है, चाहे रोडवेज है, चाहे बिजली का महकमा है, चाहे पानी का है, बिजली का, स्कूल का, स्वास्थ्य का, सबका निजीकरण कर दिया। ये तब नौकरी, पक्की नौकरी का नाम में भूल गए। क्यों भाई? हम इसलिए निजीकरण की नीतियों का विरोध करते हैं। ये बेरोजगारी की भयंकर समस्या बाढ़ की जाओगे, और पढ़ाई की हालत, कितनी फीसें लगती हैं। मास्टर ने सरकारी स्कूलों में अपने आप ना नहीं सोचा छोड़ेगा, भाग जाएंगे। और यह भी कह दी कि अगर प्राइवेट स्कूल में बालक पढ़ाना होगा तो उन्हें भेज दो, सरकार भर देगी फीस गरीब बालक की। यानी प्राइवेट स्कूल में बालक ने भेजने की फीस में भर देंगे तो सरकारी में मास्टर ला देना और फिर बिना फीस पढ़ा दो। ये रोज का काम, चाहे वो मोदी की सरकार है चाहे खट्टर की सरकार। अरे न्यू बनना चाहो, देखो भाई ये तो कितना, और बोला मुफ्त में अनाज दे दिया, ये कह रहे और 5 साल बोला मुफ्त अनाज में लगा, और कई लोगों बोला ये गरीब माता मुफ्त में अनाज देगा, ये बिगाड़ दी। मुफ्त का नहीं है ये। कल तो बोलने दी मोदी ने, बोला जो लोग जमा करावे है ना, बोलनी पड़ी, क्योंकि हमने तो रोज ये काम करा, जवाब तो देना पड़ेगा। बोला लोगों ने जो कमाई करी है वही हम लोगों को लौटा रहे। फिर मुफ्त क्यों करा, बदनाम क्यों करा? जनता का है। अब आज हमारा खाद्य सुरक्षा का कानून बना, उस टाइम पर जब वामपंथियों ने समर्थन किया देवगौड़ा की सरकार के टाइम ना, उसके मनमोहन सिंह की खाद्य सुरक्षा का कानून उस टाइम का बना हुआ। तो ये जितने भी आप हमने न्यू नहीं करा, बजट के अंदर 1 लाख करोड़ रुपए खेती के उल्टे भेज दिए। कल पढ़ा होगा 1 लाख करोड़ खेती का पैसा आया था, खर्चा को भी करा, पिछले साल में उल्टा गया। नरेगा का पैसा जारी नहीं कर रहे, और हम जितना भी 25 लाख करोड़ जो माफ किए हैं कॉर्पोरेट सेक्टर के, हम जो खजाने के अंदर पैसा जमा कराते हैं, कभी सोचा है कि वो हमने कब जमा कराया? कई तनियों कह रहे मन कदे नहीं करा, प्रधान जी झूठ नहीं बोलते। तड़के तड़के चाह की पतीली चढ़ा दे, बरौली में चाह की पत्ती को नहीं पावे। छोटे बच्चे ने 20 रुपये देकर भेज देगा, जल्दी ला चाह की पत्ती चाह बनानी, लिया 20 की नहीं है वो 15 की है। 5 रुपये टैक्स के थे, निर्णावासी खजाने में गए। मोटरसाइकिल लेकर पेट्रोल पंप पर गए, 100 का डाल दिया, शांत आई बंद। भैया क्या होया, 100 का डलवा, 100 का ना था बाबूजी, 40 का था वो, 60 रुपये टैक्स के थे, खजाने में गए। मेरा डल लिया नहीं, मेरा मुफ्त दे दिया। तो हमारे एक साथी वो चुटकुला सुना करे, बोले एक जना बस में चढ़ लिया, कंडक्टर बोला टिकट ले ले भाई, उसने गोज में हाथ मारा, हाथ तले में लिकड़ गया, गोज कट गई। जिसे भी कि 1000-15,000 ले रहा होगा बेचारा, बोले मेरी तो गोज कट गई भाई बस में। बोले मैंने नहीं, मेरा टिकट ले ले तू। बोले टिकट कट लू, बोले नीचे उतर ले। बोले नीचे उतरूंगा तो घर क्यों जाऊंगा। उनका झगड़ा हो गया, कंडक्टर ने सिट्टी मार दी। ड्राइवर बोला क्या चक्कर है भाई? बोले टिकट ना कटाता। बोले कटाओ कितना, मेरी तो गोज कट गई, घनी बार होगी जिद्दा सवारी नो का, हमने क्यों लेट करो भाई, हम तो ले रहे टिकट। फिर एक जना खड़ा हुआ, बोला कितने की है भाई की टिकट? बोला 40 रुपये की। ले बोला पकड़ 40 रुपये तू टिकट काट। लोग बोले बड़ा धर्मात्मा आदमी भाई। कौन था वो जेब कतराई था। 40 रुपये तो 15 से जो जेब काटी थी, 40 रुपये देगा धर्मात्मा बन गया।
ये बीजेपी वाले मोदी खट्टर यो काम करने लग रहे बोले इतना यो दे दिया, इतना राशन दे दिया, इतना वो दाल बंद करा की थी, वोट लेने दाल चालू कर दी, राशन बंद हो रहा है कई दिन से। तो ये स्थिति है साथियों, चारों तरफ भूखमरी का लगा लो, किसी तरीके का लगा लो, तो एक एक करके ये इस तरीके की जो हालत पैदा कर रहे हैं साथियों गैर बराबरी की। हमारे देश में पिछले 9 साल में 4.5 लाख किसान और खेत मजदूर आत्महत्या कर दिए कर्जे की वजह से, और गैर बराबरी 1% लोगों के पास 41% आमदनी जाने लग रही है देश की, और 10% ऊपर ले अमीर उनके पास 72%, और जो नीचे के 50% लोग हैं, आधी जनता मान लो, उनके पास कुल 3% आमदनी है। इतनी भयंकर, दुनिया में सबसे भयंकर बेरोजगारी हिंदुस्तान की, ना ये गैर बराबरी हिंदुस्तान के अंदर बढ़ने लग रही है। भूखमरी में 111 नंबर पर पहुंच गया, 125 देशों में ये हालत है, जबकि इतना अनाज भी पैदा होता है। तो ये जो है अब उस पूरे से ध्यान बदलने के लिए ये एक से एक, अभी ड्राइवरों का कानून बना दिया, कभी मजदूरों के उसके ऊपर कानून बना दिया, वो न्यूनतम वेतन ही नहीं दे रहे, या न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं दे रहे, किसान को तो कर्जा तो चढ़ेगा क्योंकि खर्चे तो बढ़ने लग रहे। खाद का कट्टा तो पहले तक दाम बढ़ाए उसके, फिर 50 किलो से 45 का कर दिया, 45 से 40 किलो का कर दिया। ये सारी चीजों के, बीज के, दूसरी चीजों के दाम बढ़ते जा रहे। मुआवजे खातर कोई पोर्टल खोल दिए, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, सारा किसान जो है वो ऐसे घुमा रखा पोर्टलों के ऊपर। परिवार पहचान पत्र पर, प्रॉपर्टी आईडी पर जाके देखो टक्कर बाजा है। मेरी महिला एक तड़के पॉलीथीन लेकर उसमें अपने कागज लेकर आ जाए, बोली परिवार पहचान पत्र में गड़बड़ हो रही है। मगर परिवार परेशान पत्र है, यो पहचान पत्र नहीं है, हुए जाओ इसमें। ये खट्टर ने इस तरीके के ये कर रखे जिससे लोग बाहर हो जाए उससे। ये साथियों, ऐसे में जरूरत है हमें बदलाव की, विकल्प की, और विकल्प नीतियों का निश्चित तौर पर नीतियों का ही चाहिए, लेकिन वामपंथी राजनीति ही है जो गरीब लोगों की बात करेगी, जो किसान मजदूर और मेहनत कश की बात करेगी। उसके लिए क्या चाहिए? न्यू को भाई इतना क्यों नहीं हो सकता? ये आप 1% टैक्स भी बढ़ा देना अगर अमीर लोगों के ऊपर, तो बहुत सारे करोड़ बच्चों को, मरीजों को शिक्षा और स्वास्थ्य की गारंटी की जा सकती। तो क्यों नहीं उन्हीं के ऊपर बढ़ाओ ना टैक्स। आम आदमी जो है वो, हमारे जो नीचे के आम जो लोग हैं, जो गरीब जनता है, किसान मजदूर है, 65% टैक्स वो देने लग रहे हैं जीएसटी का, और वो जो ऊपर वाले हैं 10% वो सिर्फ 3% टैक्स दे हुए हैं। बताओ, जिनके ऊपर टैक्सों का बोझ डाल रखा है उसके ऊपर पैसा खर्च नहीं कर रहे। तो ये नीतियां बदलने की जरूरत है। अब नीति का जिक्र तो जब हो, जब इन चीजों पर जिक्र चलेगा ना, तो इतना इधर राम मंदिर का चलने जाएगा, पीड़े पक्षाल बढ़ते जाएंगे। तो हमारा आज ये निश्चय करने के लिए आप इकट्ठे हुए कि हरियाणा की जनता को इकट्ठे होके अपनी आवाज को सामने लाना पड़ेगा कि बकायदे को निकाल चल रहा है। तुमने कि मौका दे बालक रोनता हो ना, कि हो देख कबूतर गया न्यू, ये कदे राम कदे मुसलमान कदे क्या का नाम लेके इस तरीके से बांटना चाहते हैं, और अपा इन्हें ये काम करने नहीं देंगे बिल्कुल भी। ये निश्चय करने के लिए अपा इकट्ठे हुए, इसलिए 25 तारीख को रैली करेंगे आप, और बड़े राष्ट्रीय नेता आएंगे जींद के अंदर, वामपंथी पार्टियों की, दोनों पार्टियों की 25 फरवरी को वो करेंगे रैली। और हम ठीक है, ये जो इंडिया अलायंस बना है हम यूं मानते हैं भाई चलो अच्छी बात, क्योंकि वो ये कह रहे हैं बीजेपी के खिलाफ जो वोट है ना देश में वो बंटना नहीं चाहिए। ठीक बात, कम से कम बटे, लेकिन अब गणिये पार्टी इकट्ठी हो रही है तो सारी एक थोड़ी ना होंगी, कुछ न कुछ उसकी अपनी समस्याएं वो होती रहेगी, कैसे हल होगी जिक्र हो जाएगी। लेकिन अपा ये कहते हैं कि सरकार को हराने और जिताने का काम जनता करती है। जब जनता ने फैसला कर ले कि भाई हमने तब्दीली करनी है, राजनीतिक तब्दीली, तो वो कर सकते हैं। उसके लिए फिर किसी की जरूरत नहीं, इसके मुकाबले कौन होगा और कौन नहीं होगा। ऐसे देश में कितने बार परिवर्तन हुए जिसमें पहले नहीं बेरा था कौन प्रधानमंत्री का उम्मीदवार है, और पार्टियों को जो है हराया भी है। इसलिए साथियों, हम आज ये हमारा फर्ज बनता है कि भाई लोगों के बीच में आप बैठे हैं,
पर्चे लेके छोटी छोटी मीटिंग करके इनका मुकाबला संभव है। ये ना माने तो बोला भाई यो है आवाला मोदी इस तरह का वो प्रभाव छोड़ना चाहते हैं और कुछ नहीं तो कहते ईवीएम मनसन तैयार करो, ईवीएम तो पादरी आप हो जाएगी। एक वो मन तो बना आज आगे हराने जरूर है, उसका भी इलाज हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आज आप यहाँ से इस कन्वेंशन से जो संयुक्त किसान मोर्चे ने भी आह्वान किया है, 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड निकालेंगे और 16 फरवरी को हड़ताल है देश में, वो कर्मचारी भी मजदूर भी करेंगे और ग्रामीण भारत बंद भी। तो आप ट्रेड यूनियनों ने भी इसका पहला मौका है हिंदुस्तान में आजादी के बाद इस तरीके से किसान और मजदूर एक मंच के ऊपर आगे, और किसान मजदूर ही है जो देश को चला रहे हैं और देश का निर्माण कर रहे हैं, और वो एक मंच के ऊपर आ गए तो निश्चित तौर पर देश के अंदर एक अच्छा बदलाव की तरफ ये चीज जाएगी। और ये इस तरीके का बदलाव ही हम जो इनकलाब जिंदाबाद का नारे की बात करते हैं उसको रास्ते के ऊपर लेके आएगी, नहीं तो ये उधर बढ़ जाएगा। इस खतरे को आप यहाँ पर समझते हैं, इसलिए जन जन तक इस संदेश को आप पर्चे से, मीटिंग से, जलसे से, जुलूस से, समय कम है, मिलजुल के आप इस काम को करें और एक विकल्प की राजनीति जो हमारे हक की हो, जो किसान मजदूर के हक की हो, जो धर्मनिरपेक्षता की हो, सामाजिक न्याय देने वाली राजनीति हो, उसके संदेश को जन जन तक लेकर जाएं। उसी से अच्छा हरियाणा, बढ़िया हरियाणा और अच्छा देश जो है वो निर्मित होगा। इस चुनौती को स्वीकार करते हुए आप इस संकल्प को आज लें और इसको बुलंदियों की तरफ पहुंचाएं। इन्हीं शब्दों के साथ इनकलाब जिंदाबाद।